नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हम हल करेंगे कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से अध्याय 2। प्रश्नावली है 2.1 सवाल नंबर 7। इसके पहले जो हमने सवाल बताए हैं वो सवाल नंबर 6 तक पूरे के पूरे बता दिए हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। वो वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट पर देखिए और उसमें बहुपद की जो भी पॉलिनोमियल की प्ले लिस्ट होगी उसमें वो वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना अगर कोई वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चलिए यहाँ पर हम हल करते हैं सवाल नंबर 7वां। तो देखो सवाल ये जो 7वां है ये कह रहा है यदि द्विघात बहुपद के -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य -3 है तो दूसरे का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। ठीक, तो चलो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दी गई है वो चीज़ लिख लेते हैं। तो हमें एक तो ये बहुपद दिया गया है और एक शून्य दिया है तो ये लिख लेते हैं। तो देखो जो बहुपद है ना ये, इसको हमने पी एक्स बराबर लिख लिया। ठीक, पी एक्स बराबर हमारा एक बहुपद हो गया k-1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अब एक शून्यक ये भी हमें दे दिया है, एक शून्यक, तो ये भी लिख लेते हैं। एक शून्यक, एक शून्यक बराबर -3। तो जब हमें एक शून्यक पता चल गया कि एक शून्यक हमारे ये -3 है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे का हमें मान ज्ञात करना है। तो दूसरे का जब भी मान ज्ञात करना है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ये जो शून्यक है ये शून्यक हमें इसमें चर में x के स्थान पर रख देना है यहाँ, और चर में रखने के बाद ये जो पी एक्स है इसके बराबर 0 करना होगा, तब हमारा दूसरा शून्यक निकलेगा। उससे पहले भी हमें k का मान ज्ञात करना होगा, तो k का मान ज्ञात करने के लिए यही करना होगा, यहाँ हमें x बराबर ये 3 रखना होगा। ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं x बराबर -3 रखने पर। और जब भी ये मान ज्ञात करो हम ये लिखेंगे नहीं कि पी एक्स बराबर 0, लेकिन ये रखा जाता है, ये ध्यान रखिए। तो रखने पर रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा k-1 इंटू यहाँ से आएगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस k है k इंटू -3 और ये प्लस का 1 आ गया और बराबर में क्या करेंगे 0। यहाँ से k का मान तभी निकलेगा जब हम ये जो पी एक्स है ना इसके बराबर 0 रखेंगे। तो अब यहाँ से k-1 तो ये तो चलेगा चलेगा, अब 3 का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर है सवाल में भाई, ठीक है, गलती से क्यूब लिख गया था, स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये 9। ठीक, अब यहाँ से 3 का k में गुणा तो माइनस का 3k हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 9 का अंदर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 9k माइनस का 9, है ना। देखो 9 का k में गुणा तो 9k माइनस का 9, 9 का -1 और तो माइनस का ये 3k लिखे हैं ऑलरेडी और प्लस का ये 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 9 में 3 एक एक घट जाएंगे तो बचेगा कितना 6k। अब देखो 9 माइनस के और एक ये प्लस का, तो एक में 9 घटा देंगे, यानी जो माइनस वाले वो संख्या हमेशा घटती ही है, तो माइनस के 9 में एक घट जाएगा तो बचेगा 8, है ना, तो बराबर 0। अब क्या करो 8 को इधर भेज दो तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8/6, 6 बटे में आ जाएंगे और 8 इधर आ गया। अब देखो यहाँ माइनस का था, चिन्ह इधर बदल गया पक्षांतर होने पर, तो यहाँ से हम k का मान निकाल लेते हैं, इसलिए k बराबर आ जाएगा 2 से कट जाएगी संख्या। ठीक है, तो 2 से अगर हम काटें तो 2 चौको 8 और 2 तियां 6 कट गए ना, तो इसलिए k बराबर आ जाएगा हमारा 4/3, इतना आ गया, k का मान आ गया। अब हमसे देखो कहा तो दूसरा शून्य भी ज्ञात कीजिए, तो दूसरा शून्य ज्ञात करने के लिए जो k का मान आया है ना हमें इस बहुपद में रखना होगा। ठीक है ना, तो लिख देंगे k का मान, k का मान px क्या है बहुपद है में रखने पर, चलो रख देते हैं भाई,
तब हम रखेंगे, तो ये के का मान पहले ऊपर हम लिख लेते हैं। हमें तो ये क्या रखा, पी एक्स इज इक्वल टू है के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस का ये के एक्स प्लस का ये वन, ये है बहुपद। अब हमें पी एक्स में के का मान रखना है, तो ये तो हो जाएगा जीरो। तो हम सीधे लिख देते हैं जीरो बराबर के का मान देखो आया हमारा 4/3, माइनस का वन है, वन रख दिया, इनटू एक्स, तो हम एक्स निकाल लेते हैं, एक्स एज इट इज रखा रहेगा, ठीक, प्लस का के का मान 4/3 और ये एक्स और ये प्लस का वन है। अब क्या करते हैं, जीरो चल रहा है, अब इसको जीरो बराबर देखो, इसका एलसीएम लेंगे तो तीन का इधर एक में गुणा हो जाएगा, तो तीन एकम तीन, तो ये आ जाएगा 4-3/3 और इंटू का एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, प्लस का ये 4x/3 हो जाएगा और ये प्लस का वन, ठीक है ना। अब चार में तीन गया, बचेगा कितना, एक, तो जीरो बराबर 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x/3 और ये प्लस का वन। अब अगर इनका एलसीएम लें तो हमें तीन एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है ना, तीन एलसीएम मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा जीरो बराबर एक्स स्क्वायर अपान 3 प्लस का 4x/3 और ये प्लस का वन, ठीक, इतना कर लिया। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये ले लेते हैं एलसीएम, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा जीरो बराबर, देखो यहाँ तीन तो है इधर नहीं है, तो इसमें तीन का हो जाएगा गुणा, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 और अपान में थ्री का इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ जाएगा जीरो बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। अब 3 के ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे दो गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 4 आ जाए, ठीक है ना। तो ये हम रफली दिखाई देते हैं आपको। तो देखो अगर हम तीन ऐसे लिखें और तीन को तीन से ही काटें, तो तीन एकम तीन, तो तीन और एक चार हो जाते हैं, तो ये गुणनखंड बन गए। तो अब हम इसी को लिख सकते हैं जीरो बराबर, या सीधा करके लिख लो अब, ठीक है ना, इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो गुणनखंड भी बन गए, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का, देखो साइन यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, पहला गुणनखंड कितना है, तीन, तो हम तीन एक्स साथ में लिखेंगे, ठीक, प्लस दूसरा गुणनखंड क्या बना, एक, तो एक लिखा नहीं जाता, केवल हम सिंगल एक्स लिख लेंगे, प्लस का 3 इज इक्वल टू जीरो। अब इतने से क्या करो, एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस का 3 और प्लस इतने से वन कॉमन, ठीक, तो आ जाएगा एक्स प्लस का 3। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम बनते हैं, ठीक, तो ये देखो एक्स प्लस का 3 एक ब्रैकेट में, एक में आ जाएगा एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू जीरो। अब कर लेंगे हम यदि, अब देखो इससे निकालेंगे तो -3 आएगा, -3 सवाल में ये दे रखे हैं ऑलरेडी, ये देखिए, है ना, सवाल में ही दे रखा है ये, लेकिन तो अब हमें कौन सा लेना है, ये वाला ले लेंगे, तो वही कर लेते हैं, यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू -1, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा जो है वो कह रहा है यदि बहुपद fx बराबर ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सवाल को समझिए, सबसे पहले हमसे कहा है यदि बहुपद fx, ये एक बहुपद हो गया, ठीक, कर के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यही fx बराबर लिख लेते हैं, ठीक है, तो fx बराबर हमें दे रखा है ax स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4, ठीक, ये fx हो गया हमारा। अब यहाँ का शून्यकों का गुणनफल, तो देखो शून्यकों का गुणनफल होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो हम ये चीज भी लिख देंगे। तो देखो ये होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसी को हम सी अपान ए भी कह देते हैं। तो ये सी यहाँ पर अचर पद हो जाता है, जैसे सी, और ये ए खुद है ही, तो इसलिए हमने वो नहीं लिखा है। ठीक, तो ये समझ लीजिए। तो रख देते हैं भाई मान। हमें भाई जब शून्यकों का गुणनफल ही पता है तो यही सूत्र लगा तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, 4 है, और अचर पर यहाँ पर कितना है, 4, और ए के मान ए ही है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो ए आ गया। ठीक, तो अब ए का इधर गुणा करा लेते हैं, 4 इधर बटे में आ जाएगा, तो ये ए बराबर आ जाएगा 4/4, 4 × 4, तो यहाँ से कटने पर जो आंसर आया वो फाइनल वो 1 आ गया, और इस सवाल का यही आंसर हो गया। अब यहाँ सवाल देखते हैं 12वां। कर द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 8 तथा गुणनफल 12। यहाँ बहुपद के शून्यकों को भी ज्ञात कीजिए। तो ये समझ लो हमें शून्य भी ज्ञात करना है, और हमें जो चीज़ दी गई है वो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो ये चीज़ें हम लिख लेते हैं। अब देखो हमें शून्यकों का योगफल दे रखा था तो वो लिख लिया, और शून्यकों का गुणनफल दिया था तो ये चीजें हमने लिख ली। 8 और 12 दे रखे थे तो लिख लिया। अब क्या करें, अब जब ये पता है, हमें बहुपद पता नहीं है, तो सबसे पहला काम है कि बहुपद ज्ञात करो। तो जब भी हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल पता हो तो बहुपद द्विघात जो बहुपद होता है वो ये होता है। तो हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद बराबर ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, मूलों का योगफल इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। तो अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। अब बहुपद को हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम इसलिए लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर सूत्र वाला, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 8, तो 8x, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान है 12। ये बहुपद आ गया। जब बहुपद आ गया तो हमसे कहा कि शून्यकों को भी ज्ञात कीजिए। यहाँ बहुपद के शून्य भी ज्ञात कीजिए, तो शून्य क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ एफ एक्स के बराबर हमें 0 करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर रख देते हैं। ये लिखो चाहे ना लिखो, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है ना। तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब 12 कैसे गुणनखंड करो कि घटाया जाए, नहीं जोड़ा जाए तो 8 आ जाए, तो 6 दूनी 12 गुणनखंड बन गए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के 2x लिखे जाएंगे, दोनों ही माइनस के रहेंगे, ठीक है ना, तभी 6 2 8 होंगे माइनस के, और प्लस के जो अचर पद है उसको एज इट इज लिख लेते हैं बराबर में 0। अब इतने से देखो हमें यहाँ से भी x कॉमन, यहाँ से भी x कॉमन, x कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस का 6, यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस का 6। देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस था, तो अंदर चिन्ह बदल गया, ये माइनस कॉमन लेने से 0। अब एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये x और -6 सेम है ना, यहाँ भी तो एक ब्रैकेट में लिख लो, और ये x और ये -2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब देखो कर लेते हैं, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी। एक बार इसको कर लेते हैं, यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा, तो वो शून्य कहाँ गए, 2 का 6, और यही सवाल का है। चलो अगला नंबर देख लेते हैं। चलो अब देखते हैं 10वां नंबर। 10वां कह रहा है एक घात का योग -5 तथा गुणनफल 6 है। यहाँ बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। चलो हल करते हैं, ठीक है। हल, अब यहाँ में देखो सेम 9वें नंबर की तरह सवाल है, क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल। देखो शून्यकों का योगफल जो होता है उसको हम अल्फा प्लस
बीटा लिखते हैं। तो शॉर्ट में बस अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 दे दिया और शून्यकों का गुणनफल 6 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 6। ठीक, तो बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? जब हमें अल्फा प्लस बीटा यानी मूल शून्यकों का योगफल और गुणनफल पता हो तो द्विघात बहुपद बहुपद यानी एफ एक्स बराबर एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, बस इसी में वैल्यू पुट कर दो। तो ये यहाँ से हमारा एफ एक्स बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -5 और बाहर है एक्स। ठीक, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है 6 तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो प्लस के ये 5 आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x और प्लस का 6। अब कहा है शून्यकों को ज्ञात भी कीजिए, तो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए ये जो फैक्टर बना इसके अब हम कर देते हैं गुणनफल और इसके बराबर 0 कर लेंगे। ठीक, ठीक है, तो 0 कर देंगे। अब तो अब हम सीधे 0 कर ही दे रहे हैं गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है इसलिए इसके बराबर ये हटा दिया और 0 लिख दिया। तो अब 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो आ जाए 5। तो देखो 6 हमने लिखा और 3 से काटना स्टार्ट करें, 3 दूना 6। ठीक, 3 2 5 हो गए ना, तो अब यही बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के बड़ा गुणनखंड कितना है 3 है, तो 3 पहले लिखेंगे। अब फिर छोटा बाद में 2 है तो प्लस का 2x, और देखो प्लस के 5 आना है तो 3 और 2 जोड़ो 5 होंगे ना, और प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। अब इतने से क्या करो x कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर जाएगा x प्लस का 3, इतने से 2 कॉमन तो x प्लस का 3। देखो 2 का भाग कॉमन का मतलब होता है भाग, 2 भाग हो जाएगा 6 में तो 3 आएगा बराबर 0। अब ये x प्लस का 3 एक ब्रैकेट में एक में ये x और ये +2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब हम कर लेते हैं यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -3 बंद। अब इसको कर लेते हैं यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। यहाँ से जो शून्यक होंगे हमारे वो आ जाएंगे, अतः शून्यक, चलो दोनों शून्यक शून्यक बराबर -2 -3, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अब देखो 11वां नंबर क्या कहता है, कह रहा है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 और -3 है। अब केवल हमें द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है, तो इसमें हमें शून्यक दे रखे हैं। तो सबसे पहले ऐसे में हम क्या करें, हमें शून्यक देखो ये और ये पता ही है, तो इनके योगफल और गुणनफल निकाल लेना, द्विघाती बहुपद आ जाएगा। सबसे आसान सवाल है, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस -3। तो देखो प्लस माइनस हमेशा माइनस हो जाता है, तो ये आ जाएगा 5 - 3 बराबर 5 में 3 गए तो। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल यानी इसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर ये हो जाता है 5 इंटू -3, तो बराबर 5 3 15, ये -15 हो गए। अब द्विघात को ऊपर पहुंचा है तो बस लगा दो।
द्विघात बहुपद, जिसको हम एफ एक्स लिख देते हैं। एफ एक्स बराबर सूत्र होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं होता है यहाँ पर, माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस का अल्फा बीटा वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आया 2, तो 2x, और प्लस का अल्फा माइनस बीटा का मान आया 15, तो ये 15। देखो प्लस यहाँ सूत्र में प्लस है, लेकिन यहाँ इसके साथ ये जब माइनस है तो यहाँ माइनस ही आ जाएगा, ठीक। यही सवाल होगा। अब वो आगे के और भी सवाल हैं, उनको हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।